नीतीश कुमार की स्थिति उस महाभारत जो महाग्रंथ है भारत का, उसमें द्रौपदी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है जिनके चलते पूरा महाभारत हुआ। द्रौपदी को अगर महाभारत से आप साइड कर दीजिए तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, फिर उस ग्रंथ का कोई महत्व नहीं रह जाता, इस दुनिया को गीता नहीं मिलता। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं बिहार की राजनीति में। इनके साथ फिलहाल उस द्रौपदी की स्थिति में है जहां पर पांडव भी चुप है, जहां पर कौरव भी चुप है, और साड़ी जो है द्रौपदी का वो खींचा जा रहा है। बीजेपी और आरजेडी जो है वो दोनों पर्दे के पीछे से गठबंधन करके जो नीतीश का मुद्दा है उसे गौन करके, और दोनों का यही टारगेट है कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री न रहे। रामचरितमानस का प्रकरण हुआ बिहार में, साफ साफ आरजेडी वर्सेस जेडीयू देखने को मिला। एक तरफ वो रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, राजद के बड़े नेता, तो दूसरी तरफ राजद के ही, माफ कीजिएगा, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार दा के पटना हनुमान मंदिर पे रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। क्या नहीं बोला गया नीतीश कुमार को? सुधाकर सिंह ने क्या नहीं बोल दिया? शिखंडी बोल दिया, नपुंसक शब्द तक इस्तेमाल कर लिया नीतीश कुमार ने। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी ही बांध लिया है कि जब तक इनको गद्दी से उतारेंगे नहीं ये पगड़ी नहीं खुलेगा। तो प्रत्येक दुश्मन तो दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन जो इनका है राष्ट्रीय जनता दल है। और ये बात नीतीश कुमार को भी आभास है, नीतीश कुमार को भी इस बात का इल्म है कि उनको साथ में रहकर तेजस्वी यादव उनके पीछे खड़े रहते हैं हाथ बांध, लेकिन वही तेजस्वी यादव उन नेताओं पर एक्शन नहीं लेते हैं जो नेता पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसते हैं और गाली देते रहते हैं। मैं इस बार भी जो आया हूँ वो ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पे आया, यानी कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा अपने लिए एक सेफ पैसेज बना के चलते हैं कि अब हम कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो आप सोचिए नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहेगी। नीतीश कुमार हमेशा मजबूरी का ही वो नाम रहे, तो वो परिस्थितियां जो है अब नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है, क्योंकि एक दरवाजा जो है वो लगभग बंद हो चुका है। नीतीश कुमार ही बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, चले गए। आज भी बोले कि मर जाना पसंद है लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। सत्ता उनसे छीना गया, जबरदस्ती छीना गया, ये बात तो कहे हैं। तो इसमें कहाँ अब दो राय है, इसमें कहाँ अब शंका बसता है, या फिर इसमें कहाँ मतलब चर्चा का भी विषय नहीं है कि तेजस्वी यादव गद्दी चाहिए या नहीं। बिहार की राजनीति इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। महागठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी महागठबंधन में दरार पड़ रही है। जदयू और आरजेडी के बीच बातें नहीं बन पा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आरजेडी और जदयू के तमाम बड़े बड़े नेताओं के बोली जो है अलग अलग मिलते हुए नजर आते हैं। चाहे श्री रामचरितमानस का ही बात क्यों ना हो, उसके बाद आलोक मेहता का प्रकरण हो, उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू से बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति पर क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज दोनों सहयोगी मौजूद हैं। एक तरफ उदित आर्यन जी हैं, दूसरे तरफ आदेश पुरी जी हैं। इन दोनों से सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे उदित जी के पास में। नीतीश कुमार का क्या लग रहा है, राजनीति सफर अब क्या खत्म होने वाला है क्या उनका? देखिए, राजनीतिक सफर खत्म होगा या नहीं होगा ये कहना अतिशयोक्ति हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति उस महाभारत जो महाग्रंथ है भारत का, उसमें द्रौपदी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है जिनके चलते पूरा महाभारत हुआ। द्रौपदी को अगर महाभारत से आप साइड कर दीजिए तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, फिर उस ग्रंथ का कोई महत्व नहीं रह जाता, इस दुनिया को गीता नहीं मिलता। द्रौपदी की स्थिति उस पूरे सभा में, जो एक सभा लगा था जहां कौरव भी बैठे थे, पांडव भी बैठे थे, धृतराष्ट्र भी थे, शंकराचार्य भी थे, तमाम लोग थे, लेकिन उनकी स्थिति जो हो गई थी जब जुआ में उनको हार जाते हैं पांडव, युधिष्ठिर उनको हार जाते हैं, वही स्थिति नीतीश कुमार की बिहार में हो गई है। इसको उदाहरण से समझाएंगे हम। भाजपा इनकी प्रत्यक्ष दुश्मन है, मतलब उसको कौरव मान लीजिए, लेकिन जो लोग इनके साथ हैं, जिस गठबंधन में ये है, उस गठबंधन के आप पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सुधाकर सिंह मंत्री बनाए गए, कार्तिक सिंह मंत्री बनाए गए, कानून मंत्री और कृषि मंत्री। सुधाकर सिंह प्रकरण शुरू हुआ, उन पर जब आरोप लगाया गया, यही बीजेपी बार बार कह रही थी कि 1500 करोड़ घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, मिल घोटाला हुआ, और उसके बाद इनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कार्तिकेय सिंह तो जहर का घूंट पीकर चुप हो गए, लेकिन सुधाकर सिंह आग उगलना शुरू कर दिए। नवरात्र के समय उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया। उसके बाद जगदानंद सिंह भी 2 महीने के लिए गायब रहे, लेकिन जैसे ही कमबैक हुआ जगदानंद सिंह का, फिर जहर उगलने का जो सिलसिला है सुधाकर सिंह का, वो बदस्तूर जारी है। क्या नहीं बोला गया नीतीश कुमार को? सुधाकर सिंह ने क्या नहीं बोल दिया? शिखंडी बोल दिया, नपुंसक शब्द तक इस्तेमाल कर लिया नीतीश कुमार के लिए। क्या एक्शन हुआ उनके ऊपर? बस एक चिट्ठी निकली जिसमें सचिव जो है, महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनसे सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव चुप उनके ऊपर,
लालू प्रसाद यादव चुप उनके ऊपर, तेज प्रताप यादव चुप उनके ऊपर, राबड़ी देवी चुप उनके ऊपर, राजद के जो सर्वासर्वी लोग हैं वो चुप है उनके ऊपर। इसके बाद विजय मंडल का प्रकरण हुआ, दिनारा से विधायक है, उनका और जीवेश मिश्रा का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो कितना अपशब्द और अपशब्दी कहा जाएगा उसको, कितनी तरह की बातें वो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं। क्या एक्शन हुआ उनके ऊपर? जीरो। सुधाकर सिंह के ऊपर क्या एक्शन हुआ? जीरो। रामचरितमानस का प्रकरण हुआ बिहार में, साफ साफ आरजेडी वर्सेस जेडीयू देखने को मिला। एक तरफ वो रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, राजद के बड़े नेता, तो दूसरी तरफ राजद के ही, माफ कीजिएगा, जदयू के एमएलसी नीरज कुमार दा के पटना हनुमान मंदिर पे रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं। अशोक चौधरी खंडन करते हैं, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ चंद्रशेखर यादव के ऊपर, जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था, भले उनको और प्रमोट ही किया गया पार्टी में। उसके बाद आलोक मेहता का प्रकरण आप देखिए, राजद के बड़े नेता है, 10 और 90 का अंतर समझाने लगे, ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, क्या एक्शन हुआ उनके ऊपर? कुछ नहीं। इसके ऊपर भी महेश्वर सिंह जो जदयू से एमएलसी हैं, उन्होंने हिजड़ा तक कहा उनको, लेकिन राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके ऊपर भी चुप है। तो पूरी तरीके से अगर देखिए तो एक तरफ बीजेपी तो इनके ऊपर हमलावर है, विजय सिन्हा रोज सुबह सुबह वीडियो डाल देते हैं अपने पेज पर उनके समाधान यात्रा को लेकर, तो खूब बोलते हैं। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी ही बांध लिया है कि जब तक इनको गद्दी से उतारेंगे नहीं ये पगड़ी नहीं खुलेगा। तो प्रत्यक्ष दुश्मन तो दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष दुश्मन जो इनका है राष्ट्रीय जनता दल है। और ये बात नीतीश कुमार को भी आभास है, नीतीश कुमार को भी इस बात का इल्म है कि उनको साथ में रहकर तेजस्वी यादव उनके पीछे खड़े रहते हैं हाथ बांध के, लेकिन वही तेजस्वी यादव उन नेताओं पर एक्शन नहीं लेते हैं जो नेता पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसते हैं और गाली देते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उस द्रौपदी की स्थिति में है जहां पर पांडव भी चुप हैं, जहां पर कौरव भी चुप हैं, और साड़ी जो है द्रौपदी का वो खींचा जा रहा है। मतलब नीतीश कुमार जैसा नेता जो किसी का नहीं सहा, अपने शर्त पर पूरा राजनीति किया, जिस नेता ने बिहार में किसी को ये लगाते थे, आप याद कीजिए ना, इन्होंने क्या हासिल नहीं किया अपने अगल बगल के लोगों का। अभी उपेंद्र कुशवाहा का देखिए क्या हासिल हो रहा है, आरसीपी सिंह देख लीजिए, प्रशांत किशोर देख लीजिए, ये लोग इनके अपने लोग थे, मजबूत स्तंभ थे, आज वो भी पानी पी कर इनको कोस रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं बिहार की राजनीति में। इनके साथ फिलहाल आज के डेट में कोई नेता ऐसा नहीं है जो इनके बदले में इनके साथ खड़ा होकर इनको डिफेंड कर सके। उपेंद्र कुशवाहा ने जो उस दिन प्रेस वार्ता किया उसमें उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि 20 में जब सरकार बनी बिहार में, उसके बाद इसी विधानसभा में, बिहार विधानसभा में, जब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे पर सवाल उठाया तो मैंने यानी उपेंद्र कुशवाहा ने डिफेंड किया इनको ट्वीट करके, और उसके बाद ही उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने इनवाइट किया पार्टी में। तो उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ खड़े थे, लेकिन आज वही उपेंद्र कुशवाहा इनको बेटा आकर तुम खिलवा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? अलग थलग पड़ चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को भी इस बात का आभास है कि उनके पीछे जो लोग खड़े हैं ना, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सबसे ज्यादा अहित कर रहा है नीतीश कुमार का। बीजेपी तो अहित कर ही रहा है, बीजेपी का तो मोटो ही है, उनकी तो पूरी राजनीति ही इनके अहित पे टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार का अहित भाजपा नहीं करेगी तो भाजपा को नुकसान है, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, जो उनके साथ गठबंधन में हैं, वो उनको इस तरह डैमेज कर रहे हैं, और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। रत्न से तो मेरा सवाल आदेश जी आपसे ये है कि जैसे ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो स्थितियां हैं वो खुद समझ रहे हैं कि स्थितियां मेरी बिगड़ रही हैं, तो आखिरकार वो जो फैसले लेते हैं, बार बार ये कहते हैं कि फैसला इनके कहने पर, जो खबरें आती हैं कभी उनके कहने पर चले आते हैं, आखिरकार नीतीश कुमार का अपना स्टैंड नहीं है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जो हैं उनको कोई भी दल अब पटना में देखना नहीं चाहता है। आप सबसे पहले देखिए कि आप जो आरजेडी थी, जगदानंद ही बोले कि देश की सेवा में निकलना चाहिए, दिल्ली की ओर प्रस्थान करना चाहिए और तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहिए। और बीजेपी भी देखिए जो अभी खेल कर रही है, और जो उनके सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा जो कर रहे हैं अभी, तो उससे ये भी साबित होता है कि देखिए टारगेट नंबर 1 अभी नीतीश कुमार हैं। और देखिए नीतीश कुमार अपने स्तर पर सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन पकड़ जो है ना, देखिए कहा जाता है कि जब आदमी आगे बढ़ता है तो लोगों को अपने साथ जोड़ते चलता है, और जब कमज़ोर पड़ता है तो लोग एक एक लोग छोड़ते जाते हैं, या फिर आपके कारण छोड़े या आपकी परिस्थिति के कारण छोड़े। तो देखिए जो नीतीश कुमार की मजबूती हुआ करती थी, पहले आरसीपी सिंह थे, पीके थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, ये लोग ऐसे नेता थे जो कि नीतीश कुमार के लिए मजबूती का काम करते थे। ये लोग अब धीरे धीरे छटकते जा रहे हैं, विरोधी हो रहे हैं। ये नहीं है कि अलग हो गए, बल्कि हमलावर हैं। रोज़ इनका हर एक बयान नीतीश कुमार को लेकर ही होता है। तो
और नीतीश कुमार जो हैं इन सब के बीच में अपने लिए एक सेफ पैसेज बनाने के फिराक में हमेशा रहते हैं। जैसे कि इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, लेकिन इसी समय प्रशांत किशोर ये आरोप लगाते हैं कि राज्यसभा में जो इनके उपसभापति है हरिवंश बाबू, उनके माध्यम से अभी तक ये ऑप्शन बीजेपी के पास ये रखे हुए हैं कि अगर फिर हमें वापस होना हो तो हम एक रास्ता बना सके। फिर उसके बाद नीतीश कुमार को जब भी ऐसा आभास होता है कि हम फंस सकते हैं, आगे गठबंधन में मजबूरी हो सकता है, तो उसके लिए देखिए उन्होंने हमेशा ये कह दिया कि मैं इस बार भी जो आया हूँ वो ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पे आया हूँ। यानी कि नीतीश कुमार जो है वो हमेशा अपने लिए एक सेफ पैसेज बना के चलते हैं। लेकिन देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जिनका तो सबसे मुख्य सहयोगी एनडीए बीजेपी जो है वो प्रस्ताव पास करवाई है अब हम नीतीश के साथ। ये देखिए नीतीश के लिए बड़ी ही विपरीत परिस्थितियां हैं। उदित ने जैसा बताया और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि आरजेडी जो है वो अंदर का मार जो कहा जाता है ना, वो नीतीश कुमार को दे रही है। उनका लगातार प्रेशर है कि हमारे हाथों में सरकार आए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी नीतीश कुमार के हवाले है। अभी भी वहाँ के अफसर जो है नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं और यहाँ के मंत्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है और वो चाहते हैं इस अब जकड़न से बाहर होना। बड़े आखिर ज़्यादा संख्या तो उनका ही है। तो अब नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार के सामने जो एक तो आरजेडी प्रेशर बना रही है, जदयू में प्रेशर बन रहा है, आपसी जो सिर्फ फुटबॉल चला है, और बीजेपी खुलेआम जो है इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये भी कह दिया है कि हम इनको नहीं लेंगे। अगर मानिए, राजनीति में तो खैर कुछ कहा नहीं जाता है कि कब किसके साथ कौन मिल जाए, लेकिन मानिए कि अगर सच में अगर इस पर अगले महीने आ रहे हैं अमित शाह, अगर वो सार्वजनिक बयान इसी लाइन पर दे देते हैं कि अब हम कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे, तो आप सोचिए नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहेगी। आपका जनाधार कम हो रहा है, आपका सीट कम हो गया, आपके पार्टी में मारामारी चल रहा है, आपके सहयोगी रोज आप पर बयान दे रहे हैं, चाहे उदय नारायण चौधरी हो, फिर से सुधाकर सिंह हो, आलोक मेहता हो, जो भी है सब लगभग सभी लोग दे रहे हैं। तो आप समझिए कि ये सस्टेन कर पाना कितना मुश्किल होगा। और नीतीश कुमार देखिए, नीतीश कुमार हमेशा मजबूरी का ही वो नाम रहे। एक कहा गया था ना कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो वो परिस्थितियां जो है अब नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है, क्योंकि एक दरवाज़ा जो है वो लगभग बंद हो चुका है। अब नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन नहीं है। अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आरजेडी का प्रेशर और ज़्यादा नीतीश कुमार पर पड़े और इसके साथ साथ जदयू का भी प्रेशर पड़े। एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, तेजस्वी यादव चाहे लालू यादव, उन लोगों को एक बात का डर हमेशा रहा है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि 17 में जिस तरह अचानक इन्होंने पलटी मारा था, उसके बाद उनको इस बात का डर जरूर रहता है कि अगर हम ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे तो नीतीश कुमार उधर भी छटक सकते हैं। लेकिन जिस क्षण आपने अमित शाह का जिक्र किया, अमित शाह अगर सार्वजनिक मंच से ये बात बोल दे कि हम कसम खाते हैं कि नीतीश कुमार को अपने साथ अब नहीं लेंगे, उसके बाद देखिएगा तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, कुछ दिन भी नहीं बीतेगा इनके ऊपर इतना प्रेशर बनेगा कि भले ही बिहार में सरकार चली जाए, सरकार गिर जाए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का नेतृत्व ना तो राजद सहेगी, ना तेजस्वी यादव सहने की स्थिति में रहेंगे, और ना ही तो लालू। अभी उनको डर रहता है इस बात का कि अगर स्थितियां ज्यादा प्रेशर इनमें बनाया गया, ज्यादा बयानबाजी हुआ, तो नीतीश कुमार फिर चले जाएंगे एनडीए में। एक बात क्लियर है कि अगर प्रेशर जदयू आरजेडी बनाता भी है तो भले नीतीश कुमार बीजेपी में एनडीए में चले जाएं, लेकिन इनको बिहार का सीएम बीजेपी नहीं बनने देगी। ये तो पक्का हो गया। देखिए राजनीति में कुछ भी कहने के लिए कुछ भी कहा जाता है कि अब नीतीश कुमार ही बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, चले गए। आज भी बोले कि मर जाना पसंद है लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। तो देखिए बीजेपी भी मजबूरी में इनको ले सकती है, लेकिन एक बात क्लियर है कि बीजेपी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये नहीं होगा इनके साथ। तो अब जो है ना, ये जो आगे का जो दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मेरी समझ है कि नीतीश कुमार का जो परिस्थिति जो वो बनाए थे पिछले 15-20 सालों से बिहार में, वो परिस्थिति जो है वो अब बदल रही है और ये परिस्थिति अब नीतीश के अनुकूल नहीं बल्कि नीतीश के प्रतिकूल होते हुए दिख रही है। और इसमें एक बात क्लियर है, ये सारा कोई जानता है, नीतीश कुमार भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि देखिए नीतीश कुमार को न बीजेपी को न नीतीश कुमार पसंद है और आरजेडी को तो खैर पसंद है ही नहीं, एकदम नहीं। क्योंकि 2019 के बाद आप देखिएगा जिस तरह एक बार प्रेशर बना था कि जब मंत्रिमंडल में एक से अधिक सीट नहीं मिल रहा था नीतीश कुमार को और ये मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे, तो उस समय भी बड़ा प्रेशर बनाया गया था। ये खबरें निकली थी कि 5-5 बार प्रशांत किशोर जो हैं वो मिले थे लालू यादव से और तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी लोग से मिले हुए थे 5-5 बार, और कहा गया था कि हम लोग आके मिल जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए थे। तो तेजस्वी यादव जो है ना, तेजस्वी यादव
आप ही देखिए ना, नीतीश कुमार के सामने कितना कुछ हुआ, सुधाकर सिंह उनसे बहस कर लिए, फिर से ये चंद्रशेखर जो है उनके बयान को लेकर कैबिनेट में कुछ बहस कर लिए, तेजस्वी यादव एक शब्द भी नहीं बोले इन सब पर। आखिर आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री के सामने ऐसा बहस और आपके नेता कर रहे हैं, तो आप उसमें बीच बचाव कर सकते थे, डांट सकते थे, या मुख्यमंत्री का पक्ष ले सकते थे, या कुछ भी इस मामले को रफा दफा करवाने को, लेकिन वो चुप रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि भले ही वो सत्ता में है, लेकिन आरजेडी नीतीश कुमार को अच्छे से जान रही है कि नीतीश कुमार जो है वो विश्वासी नहीं है, विश्वासी नहीं है। और जिस तरह 2017 में जिस तरह उनको छोड़ के गए और जितना दुश्मनी उन्होंने बनाया 2020 के ही चुनाव में, जैसे जैसे बात बोले गए नीतीश कुमार के द्वारा, उससे आरजेडी भले कुछ भी वो सत्ता में रहने के लिए कैमरे के सामने दावा कर ले कि हाँ हमें बहुत मिठास है, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन सतर्क वो भी है और वो भी ताक में है कि कब हम नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करें और बिहार के गद्दी को अपने नाम करें हम। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी यादव भी मौके की तलाश में थे क्या, कि बीजेपी उनके लिए दरवाजा बंद करे और फिर हम प्रेशर बनाना? तय बात है, राजनीति में अंतिम अध्याय क्या होता है? सत्ता, कुर्सी। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे तेजस्वी यादव, मतलब राष्ट्रीय जनता दल, तो आप खुद गेस कीजिए कि उसके बाद क्या लग रहा है। और ये खबर भी उस समय चला था कि 12 ऐसी सीटें रही बिहार में, बार बार राजद के नेता ये बयान दे रहे थे कि जबरदस्ती हरवाया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिलसा से शक्ति सिंह यादव थे, 12 वोट से हारे वो। तो बार बार खुद तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से सैकड़ों बार इस बात को कहा कि हमको जबरदस्ती ब्यूरोक्रेसी के दम पर हराया गया, सत्ता उनसे छीना गया, जबरदस्ती छीना गया। ये बात तो कहे हैं, तो इसमें कहाँ आप दो राय है, इसमें कहाँ आप शंका बसता है, या फिर इसमें कहाँ मतलब चर्चा का भी विषय नहीं है कि तेजस्वी यादव गद्दी चाहिए या नहीं चाहिए? ये कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो देखिए, नीतीश कुमार को तो राजनीतिक दुश्मन तो आरजेडी भी है और बीजेपी भी है। अब देखिए ना, अब तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं इन दोनों के बीच में भी तो कहीं गठबंधन नहीं हो चुका है नीतीश कुमार को साइड करने के लिए, क्योंकि लगातार बीजेपी और आरजेडी में, क्योंकि लगातार बीजेपी इन पर जो है हमला पर हमला कर रही है। इनका चाहे उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से हो, अपने नेता के माध्यम से हो, और आरजेडी को इनको मजबूती के साथ सहयोग करना चाहिए, उसके बदले में आरजेडी के द्वारा भी हमला हो रहा है। आप देखिए तो आरजेडी के द्वारा भी हमला हो रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, नीतीश कुमार इस महीने सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे जातिगत जनगणना को लेकर, लेकिन देखिए आरजेडी के द्वारा जब से रामचरितमानस का खोला गया अध्याय, उसके बाद से जातिगत जनगणना गायब हो गया है, पूरा मुद्दा गौन हो गया है। और उसमें चला क्या आया है, हिंदू मुसलमान 85 वर्सेस 15, ये सब चला आया है, जो दोनों जो है वो आरजेडी और बीजेपी के लिए फायदेमंद है। अगर आप रामचरितमानस का लेते हैं तो उससे जो है हो सकता है कि लालू यादव का कुछ अपना हो कि पिछड़ा वोट उनके फेवर में आए, तो बीजेपी का है कि भाई राम के नाम पर जो है वो उनको भी फायदा हो सकता है। लेकिन इस सारे खेल में जदयू को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। उनका जातिगत जनगणना का जो कॉन्सेप्ट था, जिस पर सोचे थे कि नया एक बिहार में राजनीति का जो बिसात बैठाया जाएगा, उसका सब हवा का हवा हो गया। वो अभी केवल यही चल रहा है, रामचरितमानस, और कभी जदयू के उपेंद्र कुशवाहा हमला करते हैं, जो आरजेडी के द्वारा जो नीतीश कुमार पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो वार किया जा रहा है, वही सब चर्चा चल रहा है। मीन्स कहने का मतलब, नीतीश कुमार जो बिहार में एक नया पॉलिटिक्स लाना चाहते थे, एक नया समीकरण लाना चाहते थे जो कि जातीय जनगणना के रूप में था, उसको हवा कर दिया। तो हम कैसे नहीं माने कि बीजेपी और आरजेडी जो है वो दोनों पर्दे के पीछे से गठबंधन करके जो नीतीश का मुद्दा है उसे गौन करके, और दोनों का यही टारगेट है कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री न रहें। अब देखिए उसके बाद है कि परिस्थिति जो बना ना, परिस्थितियों की बात होती है, परिस्थिति ऐसा बना कि मेजर पार्टी बीजेपी और आरजेडी, लेकिन नीतीश कुमार दोनों के फेवर ले लेकर सीएम बने रहते हैं। तो अब तो मुझे ये लगता है कि दोनों ने गठबंधन कर लिया है कि पहले इनको हटाओ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। चलिए, तो क्या कुछ हो सकता है संभावनाएं, ये देखने वाली बात है कि क्या वाकई में बीजेपी और आरजेडी ने गठबंधन कर लिया है नीतीश कुमार को बिहार से साइड करने का। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।